तो यार जब तक मैंने रेड टेप के शूज़ नहीं लिए थे उससे पहले तक जितनी भी मैं वीडियोस यूट्यूब पे देखता था तो मेरे को उसमें बस भाई टू गुड टू बी ट्रू ही लगती थी, क्योंकि वो तारीफ़ करते जा रहे हैं और कोई बुराई कोई कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी 1500 से कम वाले शूज़ में। और जनरली इनके शूज़ जो हैं इतने प्राइस में ही आते हैं। तो भाई मैंने अपना पहला शूज़ लिया जो कि ये वाला है, और आज की वीडियो आपको इसी बारे में मिलेगी कि मेरा एक्सपीरियंस है रेड टेप के साथ, और ये टू गुड टू बी ट्रू सच में ऐसा है क्या। इतनी कम प्राइस रेंज के अंदर ये अच्छा मटेरियल, अच्छा कंफर्ट और अच्छा दिखने वाला शूज़ भेज सकते हैं क्या कोई। तो आज की वीडियो में ऐसा ही सब कुछ मैं बताऊंगा। 3 जूते हैं, ये वाला जो है मैंने अभी तक चैनल पे नहीं दिखाया है और डाला भी नहीं है, बट मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इस वाले को तो काफ़ी टाइम हो गया है, और मैंने इनका एक लोफर भी लिया था। तो रेड टेप के बारे में है, तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आखिर तक देखो। अगर आपको नहीं लग रही हेल्पफुल, आपके काम की नहीं है, तो हमको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि और भी अलग अलग टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाते हैं। मेरे मेन मोटिव यही है कि बस आपको पता चल जाए कि जूता किस बारे में है, क्योंकि कोई भी वीडियो मैंने जो देखी है उसमें आपको वो डिटेलली बताते नहीं हैं। अब मैंने इनको यूज़ करा है, काफ़ी टाइम हो गया है, तो मेरे को पता चल गया है कि इसके अंदर क्या डाउन साइड्स हैं। अब आपको अच्छी बातें तो सारी पता चल चुकी होंगी कि मटेरियल ये अच्छा देते हैं, अच्छा दिखने वाला जूता होता है, मेन पॉइंट इनका यही है। अब मैं आपको बुराइयां बताता हूँ। इनका कंफर्ट, और जो है हर जूता कंफर्टेबल नहीं होता, और सारे जो है वो एवरेज ही होते हैं। इनके जूते जो हैं, ये स्नीकर वाली जो रेंज है, इनमें जो है कंफर्ट जो है वो मेन फैक्टर नहीं होता। तो मेरा तो भाई पैर दर्द हो जाता है इसको 2 घंटे डालने के बाद, क्योंकि ये भारी जूता है। हाँ, इतना भारी नहीं है जितना ये भारी है, बट इसके अंदर का जो फोम है, रुको मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो कुछ ऐसा है। और ये कोई मेमोरी फोम नहीं है, और ये बहुत कम दबता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ प्लास्टिक। तो ये इसके साथ आता है। और इसकी एक और बुराई, जो भी जूते वाइट मैश के साथ आते हैं, वो मैश जो है जूता आप साफ़ कर लोगे बट वो मैश साफ़ नहीं होगा। और इसका टो बॉक्स जो है वो पहली बार डालते ही क्रीज आ गई थी, और मैंने तो भाई, मेरे पास जूते इतने सारे हैं, फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, काम है मेरा, तो मैं इसको मुश्किल से 3 बार या 4 बार ही डाल पाया हूँ। आप उससे ज़्यादा डालोगे तो क्रीज़ और ज़्यादा गहरी हो जाएगी और ज़्यादा जो है इसमें दिखेगी। हाँ, इस प्राइस रेंज में मिलता है आपको। इसका जो ऊपर का लेदर है वो सॉफ्ट नहीं कह सकते पर हार्ड भी नहीं कह सकते, तो क्रीज़ जो है वो आएगी पर इतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितनी हार्ड लेदर पे आती है। और मैश जो है आप लोगे तो मैंने आपको बता दिया गंदा होएगा ही होएगा, तो आपको वो केयर करनी पड़ेगी। और बाकी लोको वगैरह सब कुछ इनका अच्छा होता ही है, बस कंफर्ट जो है वो भाई 2 घंटे के बाद आपके पैर दर्द होने चालू हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ 100%, अगर उसमें अच्छी क्वालिटी का इंसोल नहीं है। अब ऑन दी अदर हैंड ये वाला जूता जो है ये थोड़ा बड़ा साइज़ में मैंने लिया था, और ये और ज़्यादा भारी है, बट ये जो है कंफर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा लाता है, क्योंकि इसका जो टंग है, इसको टंग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटा है, इसके अंदर की पैडिंग बहुत ज़्यादा मोटी है, और इसके अंदर का जो मेमोरी फोम है इसके अंदर, तो आप देख सकते हो मेमोरी फोम ऐसे इनका इस कलर का आता है। और ये जूता जो है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा कंफर्टेबल है, बट ये भी जो है वो परफेक्ट नहीं है, और ये भी एवरेज ही आता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी, फर्स्ट वॉश के बाद ही इसके अंदर डिस्कलरेशन आ गई। इसका जो आगे वाला कलर है वो डिस्कलर होना चालू हो गया। अगर आपको दिख रहा हो तो मैं क्लोजअप्स भी आपको दिखा दूंगा। और इस पे जो है अलग अलग मटेरियल्स है, तो कंपनी ने ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल हैं उनको अच्छे से चेक नहीं कर पाए, और इसमें बहुत अलग अलग जो मटेरियल है, ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्मल जो प्लेन लेदर है सबका कलर जो है वो डिस्कलर हो चुका है, और ये इतना ज़्यादा यूज़ हुआ भी नहीं है। हाँ, लुक्स बहुत अच्छे थे, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था जब नया नया आया था। और ये भी बहुत भारी है, ये भाई इनकी बहुत बहुत गलत चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा भारी जूते बनाते हैं। कोई आप प्रैक्टिकलिटी देखो भाई, आप अच्छा दिखने वाला जूता ले लो, जितना मर्जी अच्छा दिखने वाला जूता ले लो, क्या फ़ायदा जब आप उसको पूरे दिन डाल नहीं पाओगे और आप कंफर्टेबल रहोगे नहीं। भाई जूता मेन पहली चीज़ होती है कि कंफर्ट होना चाहिए, उसके बाद होते हैं लुक्स। अगर आप सही उसके लिए तो ले लो भाई। और इनके जो नए वाले शूज़ आ रहे हैं मैंने उसमें देखा है, ये जो है इंसोल वगैरह कंफर्ट वगैरह अच्छा देते हैं, तो ये बाहर की जो मटेरियल की क्वालिटी है वो डिग्रेड कर देते हैं, और जैसे जूते जो मैंने रखे हैं उतनी अच्छी क्वालिटी के जूते अब नहीं आते। अब ये लोफर्स, और ये 100% जेन्युइन लेदर है, ये भी चीप आ जाते हैं,
ये मेरे को 1500 रुपीज़ का मिला, और दूसरी कंपनियां जो है वो 1200 से लेके 2500 तक देती हैं सेम मटेरियल, और सेम जो है इसका डिज़ाइन वगैरह, लुक वगैरह सब ऐसे ही देते हैं, ऐसे ही बेचते हैं। तो इसके बारे में कुछ खास कहूँगा नहीं, बट क्रीसेस इसमें भी आ गई पर इतनी नोटिसेबल नहीं है। और ये वैसे भी लोफर्स जो हैं इतने इनके अवेलेबल होते ही नहीं हैं, तो इतना कुछ खास मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, टॉप ग्रीन लेदर अलग चीज़ होती है, वो आपको और ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इस प्राइस में ऐसा लेदर ही मिलेगा आपको। और जब क्रीजेस आ जाती है तो हर जूता गंदा लगता है, तो उसके बारे में कंप्लेंट नहीं कर सकते। अब भाई यहीं तक वीडियो थी जो थी, मेरे को बस यही चीज़ बतानी थी कि आपको टू गुड टू बी ट्रू जो है हर चीज़ ना लगे, और आपको हर चीज़ के बारे में कम ही पता हो। तो भारी जूते हैं और क्रीज जो है वो हर जूते में ऑलमोस्ट आ ही जाती है। और मैंने इनके दूसरे जूते यूज़ नहीं करें, मैंने इनके स्पोर्ट शूज़ भी यूज़ करे हैं। और मैं आपको बता दूं भाई, नॉनदलेस सब में कंफर्ट जो है वो एवरेज और बिलो एवरेज ही है। तो कंफर्ट देखना चाहते हो तो भाई रेड टेप बिल्कुल भी मत चूज़ करना, बहुत बेकार है कंफर्ट को लेकर। तीनों शूज़ मैं बता देता हूँ आपको, और लोफर्स तो बहुत गंदे हैं कंफर्ट में। तो आपकी मर्ज़ी है, लेना है लो, लुक्स के लिए ले रहे हो तो ले लो 100%, थोड़ी देर के लिए डालना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इस प्राइस रेंज पे का आपको कॉम्प्रोमाइज़ मिलता ही मिलता है। बट भाई मैंने यूज़ करे हैं, मेरे को पता है भाई, सर दर्द हो जाता है, पागल हो जाता है बंदा जब उसको चलना हो और उसके पैर इतने ज़्यादा सोर हो चुके हैं, इतना दर्द हो चुका है। तो अगर आप इसे डील कर सकते हो तो ले लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को कुछ मना नहीं कर रहा, बस मैं बताने आया हूँ कि ये होता है। आप लो जो मर्जी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी स्टाइलिंग, बैंड स्टाइल, तगड़ी वीडियोस लाते रहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और वीडियो किसी पॉइंट पे आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। और वीडियो किस चीज़ पे बनानी है, क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ों पे आप चाहते हो वीडियो बने, तो कमेंट्स ज़रूर करना। और इन शूज़ में से आपके पास कोई शूज़ है कि नहीं, और कौन से शूज़ हैं, आपको कोई कंप्लेंट्स है रेड टेप के बारे में, तो कमेंट्स में लोगों को ज़रूर गाइड करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।